कहते हैं आईना झूठ नहीं बोलता। वो सब दिखाता है, अच्छा भी बुरा भी। पर कुछ आईने ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखाते नहीं, कब्जा भी करते हैं। मसूरी के पहाड़ों में एक पुराना बंगला था। लोग उसे चांदवेला हाउस कहते थे। कई सालों से बंद पड़ा, पर हर अमावस्या की रात उस घर की खिड़की में एक लड़की दिखती थी, सफेद कपड़े में, बाल खुले हुए। लोग कहते थे वो छाया है। राज और सिया शहर के शोर से दूर शांति की तलाश में इस बंगले को किराए पर लेते हैं। घर पुराना था लेकिन खूबसूरत। पर एक चीज अलग थी, ड्राइंग रूम के बीचों बीच रखा काला आईना। उस पर जाले थे, पर उसके कांच में जैसे कुछ जिंदा सा हिल रहा हो। मालिक ने सिर्फ इतना कहा, उसे मत हटाना, वो इस घर का हिस्सा है। और ये कहते वक्त उसकी आंखें कांप गईं। पहली रात जब सिया मेकअप करने के लिए आईने के सामने बैठी, उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटी, कोई नहीं। पर आईने में पीछे की परछाई अब भी मौजूद थी। धीरे से एक आवाज आई, सिया, उसका नाम। पर आवाज उसकी खुद की नहीं थी। उसने घबराकर आईने पर हाथ मारा। कांच ठंडा नहीं, गर्म था। अगली सुबह राज को बगीचे में एक मरी हुई बिल्ली मिली, जिसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। और उसके सामने पड़ा था एक छोटा कांच का टुकड़ा, उसी आईने जैसा। राज ने उसे फेंक दिया, पर सिया चुप रही। उसने पिछली रात कुछ देखा था, आईने के अंदर एक औरत जो ठीक उसकी तरह दिखती थी। बूढ़े माली ने बताया, बहुत साल पहले यहां छाया नाम की लड़की रहती थी। वो एक चित्रकार थी, सुंदर थी, लेकिन अकेली। एक दिन उसने अपने प्रेमी को धोखा खाते देखा और गुस्से में उसने खुद को इसी आईने के सामने मार डाला। मरते वक्त उसका खून आईने पर गिरा और तब से वो उसी में कैद है। कहते हैं वो औरत अब किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जिसमें वो खुद को फिर से जिंदा कर सके। दिन बीतते गए और सिया की हरकतें बदलने लगीं। वो देर रात आईने के सामने बैठती, अपने बालों को उसी तरह संवारती जैसे छाया करती थी। एक रात राज ने देखा, सिया आईने के सामने खड़ी थी, पर उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि सिया रो रही थी। राज ने जैसे ही लाइट ऑन की, आईने पर दो परछाइयां दिखीं, एक सिया की और एक लाल आंखों वाली छाया की। आईना अब घर के हर हिस्से में दिखने लगा था, खिड़की के शीशे में, फोन के स्क्रीन पर, यहां तक कि पानी की सतह में भी। राज ने कैमरे से रिकॉर्ड किया। वीडियो में साफ दिखा कि सिया के पीछे कोई खड़ा है, पर असल में वहां कोई नहीं था। आईना अब सिया की आत्मा को खींच रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई सांस ले रहा हो। राज ने तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा, अगर आईना तोड़ा तो छाया बाहर आ जाएगी, अगर रखा तो सिया अंदर चली जाएगी। राज के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने वही किया जो हर मजबूर इंसान करता है। वो मंत्र बोलता गया और आईना फोड़ दिया। टूटे हुए कांच के टुकड़ों से खून निकला, मानो आईना खुद जिंदा था। घर की दीवारें हिलने लगीं और सिया की चीख पूरे बंगले में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस आई। कमरे में सिर्फ टूटा हुआ आईना था और उसमें सिया की परछाई फंसी हुई। वो हिल रही थी, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। राज कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं उसने खुद को उसी आईने के पीछे की दीवार में दफना लिया, ताकि छाया फिर कभी बाहर ना आ सके। चांदवेला हाउस आज भी खड़ा है। कहते हैं जो भी वहां रात में जाता है
आईने में खुद की परछाई नहीं देख पाता, बल्कि किसी और की। एक लड़की सफेद कपड़े में, बाल खुले हुए, जो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बाहर आने दो। कहते हैं हर आईने में एक अलग दुनिया होती है, जहां सच और झूठ की कोई सीमा नहीं। तो अगली बार जब आईने में देखो, जरा ध्यान से देखना, कहीं तुम्हारी परछाई भी तुम्हें घूर तो नहीं रही। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि अगली कहानी किस पर चाहिए, और सब्सक्राइब करो साइलेंट क्राइम को, क्योंकि अगली बार हम तुम्हें आईने के उस पार ले जाएंगे।